हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की क्लास द्वारा जितनी भी क्लासें हो रही है आपको जो है पसंद आ रही होगी, और हमारी यही आशा है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट बातें बताएं। देखो, हम जो लेके आए हैं वो कोई चैप्टर सीरीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किताब से जो है वो सीधे लेसन जो है वो उठा रहे हैं। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है। हम टॉपिक वो उठा रहे हैं जो एग्जाम में आए। जैसे मैं कैप्सूल करवाता हूँ, प्रवीण जी सर हमारे जो संविधान के बारे में आपको करवाते हैं, तो संविधान सभा में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो उससे करवाएंगे। ठीक है, आप उस वीडियो को ऐसे देखो, जो बातें बताएंगे वो वहां छोटे प्रश्न आएंगे, वो अपने आप में क्लियर होंगे। और आज आपका मोस्ट वेलकम है इस ज्योग्राफी की कैप्सूल नंबर 6 में। इससे पहले हमने जो है वो 5 कैप्सूल कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो लोहे को लेकर। लोहा सभी जानते हो, लोहा हमारी लोहे को लेकर जो भी बात करेंगे, इस लोहे की एक एक बात करेंगे। इस दुनिया में जितनी भी बातें होगी लोहे की वो करेंगे। और मान के चलो कि एक बार अगर ये आप वीडियो देख लोगे, आज के बाद आपको लोहे से कोई बात जो पढ़नी नहीं पड़ेगी। देखना, लोहा सबसे पहले लोहा जो है ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक कौन सा खनिज है पृथ्वी के ऊपर। और प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक कौन सा खनिज है पृथ्वी के अंदर। तो दो बात याद रखना, पृथ्वी के ऊपर कौन सा खनिज है और दूसरी बात यह कि पृथ्वी के ऊपर कौन सा खनिज है। तो पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जानते हो, इसका जो आयस्क जो है वो बॉक्साइट होता है। दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर जो सर्वाधिक खनिज है ना वो है लोहा। क्या है? लोहा। लोहा याद रखना, पृथ्वी के अंदर जो सर्वाधिक खनिज है वो कौन सा है? लोहा। तो हमने अभी यही बात की कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक कौन सा है? वो है लोहा। अब देखना लोहे को लेकर एक बात याद रखना, जो लोहा है इस लोहे को उद्योगों की जननी कहते हैं। इसको लोहे को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कहने का भाव है, आज इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है उसमें जो ज्यादातर जो प्रयोग है वो किसका किया जाता है? वो अपने लोहे का किया जाता है। तब जाके सभी उद्योगों की जननी, सभी उद्योगों की माता इसे कहते हैं, लोहे को कहती है। आगे बात करें, जो लोहा है इस लोहे को आधारभूत खनिज कहते हैं। आधारभूत खनिज क्यों कहते हैं? आधारभूत खनिज प्रश्न आ जाए कि आधारभूत खनिज किसे कहते हैं? तो लोहे को कहते हैं। और आधारभूत खनिज क्यों कहा जाता है? कहने का मतलब है, इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं बढ़ती है वो कच्चे माल के रूप में सबसे पहले किसके रूप में आता है? कच्चा माल। रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं कच्चा माल। तो ये कच्चा माल सबसे पहले क्या होगा? योगा लोहे का होगा। कहने का मतलब है, जितनी भी वस्तुएं बढ़ाई जाती है इस धरती के ऊपर, उसमें ज्यादातर प्रयोग जो कच्चे माल के रूप में होता है वो लोहे का होता है। तब जाके लोहे को कौन सा खनिज कहते हैं? तब जाके लोहे को कहते हैं आधारभूत खनिज। तो याद रखना, आधारभूत खनिज कौन सा है? लोहा है। अब आगे बात करें इस लोहे को लेकर, तो देखना सबसे पहले विश्व स्तर पर देखा जाए तो लोहा कौन से क्षेत्र में है? हमारे ज्योग्राफी में 2 बुक लगती है और आपको पता भी है, एक तो मानव भूगोल की मूल सिद्धांत और दूसरी जो बुक है वो भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों में लोहा टॉपिक है। एक तो भारत को लेकर लोहा टॉपिक है और एक जो विश्व को लेकर लोहा टॉपिक है। तो विश्व में जो लोहे को लेकर विश्व में ये पूछा जाएगा, विश्व में प्रथम स्थान किसका है? विश्व में प्रथम स्थान जो लोहे को लेकर है, लोहा, वो है चीन। कौन सा देश है? चीन। यानी चीन इस दुनिया में लोहे के उत्पादन में या उत्पादक के मामले में कौन सा देश प्रथम है? चीन है। चीन के कुछ स्थानों के नाम पूछे जाते हैं। चीन में अगर पूछे ना कि लोहे उत्पादक क्षेत्र, तो चीन में एक तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी जो क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। तो बीजिंग भी एक लोहे उत्पादक क्षेत्र में आता है। बीजिंग के बाद में चीन में एक जो है वो हमारे जो कोरोना आया वुहान प्रदेश जो है वो चीन में लोहे के लिए प्रसिद्ध है। जापान में जो है ना, जापान की राजधानी टोक्यो। तो टोक्यो के बाद एक नाम आता है काबे ओसाका भी किसके लिए प्रसिद्ध है? काबे ओसाका भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। देखो, याद करने का एक ही तरीका होता है कि चीजों को बार बार पढ़ा जाए। मेरे तो कहने का भाव यही है कि आप जितनी भी
चीजें हैं उनको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, इस वीडियो को भी बार बार देखें, तभी जाके ये बातें जो आपके याद होगी। और याद करने के लिए इस दुनिया में बहुत बड़े तरीका है याद करने का, बहुत सारे लोग हैं याद करने के, बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं यार। तो हमारा तो एक जैसे जितनी मात्रा में आप पढ़ोगे वही बातें आपके याद होगी। तो चीन में बीजिंग है, वुहान है, जापान में टोक्यो, आबे ओसाका, और तीसरा क्षेत्र आता है नागासाकी। नागासाकी, ये जो तीनों प्रदेश है वो जापान में है, और जापान में ये लोहे के उत्पादक क्षेत्र है, ये चीन के और जापान के। अब बात करना रूस, रूस में देखा जाएगा तो रूस में एक नाम आता है मॉस्को। क्या आता है? मॉस्को, जो रूस की राजधानी है। ये रूस वही है जो हमने पढ़ा दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में प्रथम देश, दुनिया में जंगल के मामले में प्रथम देश, एकमात्र ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में आता है। एक का नाम जो पढ़े वो रूस करते हैं, सॉरी यूरोप महाद्वीप करते हैं, और दूसरे का नाम एशिया महाद्वीप करते हैं, रूस, जो दोनों की सीमाओं पर स्थित है। मॉस्को, एक यहाँ क्षेत्र आता है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। तो ये दो क्षेत्र का है, ये दोनों के दोनों क्षेत्र है, उनका है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दोनों के दोनों का है रूस में है। और अगर देश को लेकर पूछा जाए ना तो हमने तीनों की बात कर ली, चीन की कर ली, जापान की कर ली और रूस की कर ली। अब देखना अमेरिका को लेकर, या अमेरिका को लेकर जो लोहे के क्षेत्र है अमेरिका, अमेरिका में देखना नाम आता है ईरी, ईरी एक लोहा उत्पादक क्षेत्र है। नाम आता है गेरी, गेरी भी एक जो है लोहा उत्पादक क्षेत्र है, ईरी गेरी। और एक नाम आता है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस में था, और वो पीटर्सबर्ग का है अमेरिका में। और पीटर्सबर्ग में लोहा अधिक होने के कारण, लोहा अधिक होने के कारण, लोहा अधिक होने के कारण इस पीटर्सबर्ग को दुनिया में या विश्व में जंग का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, जंग का कटोरा। तो कभी पूछे कि जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। और कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी। हमने जो अभी तक बात की है वो अमेरिका में, जापान में, चीन में, रूस में प्रमुख लोहा उत्पादक जो क्षेत्र है वो हमने पढ़े हैं। जिसमें अमेरिका में देखना ईरी है, गेरी है, पीटर्सबर्ग है। एक नाम आता है बफेलो क्षेत्र, बफेलो, बफेलो भी कहा है, बफेलो भी नाम आता है डुलुथ, डुलुथ, ये दोनों की दोनों का है, बफेलो और डुलुथ दोनों की दोनों का है अमेरिका में है। तो ये भी जो है वो लोहे उत्पादक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। आगे हम और बात करें भारत को लेकर, जो लोहे के प्रदेश है भारत में देखना, भारत में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जो भी भारत में, एक तो लोहा उत्पादन के मामले में जो प्रथम राज्य है उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद बात करें तो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ये तीनों की तीनों जो है वो बड़े प्रदेश है जो लोहे के मामले में प्रथम जो है बताए जाते हैं। अब देखना भारत में लोहे के क्षेत्र कौन से हैं? नाम आता है राउरकेला। क्या आता है? राउरकेला लोहा उत्पादक क्षेत्र है। नाम आता है भिलाई, भिलाई भी क्या है? लोहा उत्पादक क्षेत्र है। नाम आता है दुर्गापुर, दुर्गापुर भी क्या है? भिलाई के बाद दुर्गापुर, राउरकेला, और उसके बाद है जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर के बाद है सेलम, सेलम, सेलम के बाद है भद्रावती, भद्रावती। ये इतने सारे क्षेत्र है भारत में। अभी बात करेंगे कि ये जो है कौन सी राज्य में है, तो ये आपका भारत के लोहा उत्पादक क्षेत्र के पूछा गया है। देखो ये विश्व स्तर का प्रश्न है, यहाँ सीधा प्रश्न आएगा कि विश्व में लोहे के ऊपर टिप्पणी लिखी, तो आप टिप्पणी ऐसे लिखना भारत के 4-5 प्रदेश, रूस के 2-3, यूरोप महाद्वीप में जो है रूस हो गया है, इंग्लैंड, इंग्लैंड में आएंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक क्षेत्र आता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन भी है। एक नाम आता है बर्मिंघम, बर्मिंघम, और बर्मिंघम के बाद एक नाम आता है शेफील्ड, शेफील्ड, शेफील्ड। याद रखना इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन के बाद एक क्षेत्र है बर्मिंघम, और एक क्षेत्र है शेफील्ड। ये तीनों के तीनों जो प्रदेश है कौन से देश में है? इंग्लैंड देश में है, जो लोहे के उत्पादन में प्रथम बताए जाते हैं। भारत में राज्यों में पूछे तो उड़ीसा, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, और तीसरा कौन सा है? कर्नाटक। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, सेलम और भद्रावती। देखना राउरकेला का है, राउरकेला अपना जो उड़ीसा में है,
भिलाई का है, भिलाई है छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन से राज्य में? भिलाई जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और उसके बाद दुर्गापुर है पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर झारखंड में। कहां पर है? जमशेदपुर झारखंड में। सेलम जो है वो तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और भद्रावती होता है, भद्रावती कर्नाटक में। याद रखना, ये जो लोहे के उत्पादक क्षेत्र है, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, सेलम तमिलनाडु और भद्रावती का है कर्नाटक में। और भारत में जो लोहे उत्पादक क्षेत्र है, पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का और तीसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का। तो ये भारत में जो बड़े क्षेत्र है वो लोहे को लेकर पूछे जाते हैं। तो हमने इंग्लैंड को लेकर, भारत को लेकर, रूस को लेकर और चीन को लेकर और जापान को लेकर, इतने जो देश है इसमें लोहे के जो कौन कौन से प्रदेश प्रसिद्ध है उसकी हमने बात कर ली। और एक जो लोहा है वो जंग का कटोरा, विश्व में हमने पढ़ा पीटर्सबर्ग को, जो अमेरिका में। देखना लोहे के प्रकार कौन से होते हैं। उसके बाद में इस के टॉपिक को जो समाप्त करेंगे, लोहे के जितने भी आपको प्रश्न पड़ेंगे वो अपने करेंगे। देखना लोहा, लोहा अगर पूछे कितने प्रकार का है, ये बताते हैं कि लोहा पृथ्वी में दूसरी, पृथ्वी में जो प्रथम या पृथ्वी का जो शुरुआती है वो है लोहा ही है। उसके बाद लोहा चार प्रकार है। एक तो मैग्नेटाइट ऐसा होता है, मैग्नेटाइट ऐसा। दूसरा होता है हेमेटाइट ऐसा, हेमेटाइट ऐसा। तीसरा होता है लिमोनाइट ऐसा, लिमोनाइट ऐसा। और चौथा होता है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। कौन सा है? सिडेराइट। ये चार प्रकार है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यानी लोहा पूछे कि कितने प्रकार का होता है, तो लोहा चार प्रकार का, मैग्नेटाइट ऐसा, हेमेटाइट ऐसा, लिमोनाइट ऐसा, सिडेराइट ऐसा। तो ये लोहा क्या है? इस ऐसा के प्रकार है। इसके प्रकार है, ऐसे के प्रकार है। तो प्रश्न ऐसे आ जाए कि विश्व में लोहे के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो आप सबसे पहले लोहे का सामान्य वर्णन कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक लोहा है और ये ऐसा क्यों चार प्रकार में होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। फिर आप उन बड़े बड़े देशों के नाम लिखना, जैसे रूस है, चीन है, भारत है, जापान है और फ्रांस भी है। इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ली क्रियो सूट, इस प्रकार के दो प्रदेश चलते हैं तो वो भी है। और एक आपने यूक्रेन का नाम सुना है, वो भी लोहे की दुनिया में गिना जाता है। तो हमने आज बात की इस ज्योग्राफी कैप्सूल टॉपिक में लोहे को लेकर। तो ये आशा ही नहीं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।